आज भारत की राजनीति को एक बड़ी क्षति हुई है। भारत के डीएनए में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं। चंद्रशेखर जी ने अपनी पार्टी के तुष्टीकरण विचारधारा को उल्लेखित किया है। रामचरितमानस को लेकर के जिस तरह से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, अब इसको लेकर के लगातार बीजेपी उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और एयरपोर्ट पहुंचते ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने नीतीश कुमार से कहा है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए और कह रहे हैं जिस तरह से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं ये निंदनीय है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। शरद जी का निधन, उनका स्वर्गवासी होना भारत की राजनीति की एक बड़ी क्षति है और शरद जी का विचार हमेशा विकास के प्रति, समाज के प्रति बहुत ही उत्तम किस्म की रही है। आज भारत की राजनीति को एक बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर के, उनके परिवार के लोगों को धैर्य प्रदान करे। मैं प्रयास भी किया उनकी बिटिया सुभाषिनी से बात करने की, संजोग से बात नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही दुखद समाचार हमको रात में ही मिला था, हमने अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। भारत के विचारों में भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है। भारत के डीएनए में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं। रामायण के प्रथम रचयिता महर्षि वाल्मीकि रहे। यह महर्षि वाल्मीकि का अपमान है। इस देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है। इस देश के सनातन और संस्कृति का अपमान है। और इस प्रकार की ओछी बयान वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी भावनाओं में हीनता हो, जिसमें बुद्धि की कमी हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। और इस प्रकार से जिस प्रकार से श्री चंद्रशेखर जी का बयान आया है वह काफ़ी निंदनीय है। भगवान श्री राम जी के द्वारा निषाद राज को अपना परम मित्र बनाना, माता सेवड़ी का जूठा बेर खाना महान आदर्श को दर्शाता है। भारत की समानता और भारत में सम्मान और मर्यादा का वह बड़ा प्रतीक है। चंद्रशेखर जी को क्या यह पता नहीं है कि जिस वाल्मीकि ने रामायण लिखा वहाँ लव और कुश जैसे वीर शिक्षा प्राप्त कर एक बड़े पुरुषार्थी बने? क्या उनको यह पता नहीं है कि भगवान श्री राम ने मर्यादा की स्थापना की? भगवान राम ने यहाँ एक आदर्श दिया कि शासक को कैसा होना चाहिए। क्या भगवान श्री राम के तपस्वी जीवन से श्री चंद्रशेखर जी अवगत नहीं है? क्या माननीय न्यायालय के द्वारा भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और इस पर अपना फैसला देना क्या यह प्रमाणित नहीं करता है कि भगवान श्री राम और रामायण कितना सत्य है? विज्ञान ने स्वीकारा है कि रामेश्वरम में अभी भी जब भगवान श्री राम के द्वारा जब श्रीलंका पर चढ़ाई के लिए जब वहाँ बनाया गया पुल आज भी विद्यमान है। क्या उनको पता नहीं है कि यही बिहार की धरती है जहाँ माते सीता का जन्म हुआ है? क्या उनको पता नहीं है कि अहिल्या का उद्धार यही हुआ था? क्या यह क्या दर्शाता है? रामायण पर अपशब्द कहकर उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा को अपनाया है और हिंदुओं को रामायण के माध्यम से गाली देकर, रामायण पर अपशब्द कहकर चंद्रशेखर जी ने अपनी पार्टी के
तुष्टीकरण विचारधारा को उल्लेखित किया है। यह काफी निंदनीय है, यह काफी निंदनीय है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए, किसानों पे तो लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए और उनका जो विषय है उचित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।